आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। कि इस रेप के मामले में जो आपने तीन जो बेल कराए बैक टू बैक, तो सर आपको क्या लगता है आपने ये ठीक किया है? मैडम देखिए, रेप बड़ा ही संवेदनशील मामला है। अगर समाज के लिहाज से देखें या कानून के लिहाज से देखें तो ये बड़ा संवेदनशील मामला है। इसमें प्रेमा फसाई तो हम किसी की ग्रीवांस देखते हुए यही कह सकते हैं कि जो भी हुआ है, एक लड़की के साथ अगर ऐसा अपराध होता है तो उसके साथ उसके तन और मन दोनों की क्षति होती है और सामाजिक क्षति भी होती है। हमें इन मामलों में ज़्यादा ना बढ़ते हुए हम सिर्फ वही मामले कंसिडर करते हैं जिनमें हमें लिखता है कि उसे झूठा फंसाया गया है। मामला है इस समाज के नजर में एक ये बहुत ही घिनने की नजर से देखा जी जाता हाँ, है। मेरी नजर में भी ये बड़ा तो घिनौना सर इस मामले में आपने 3 बार बेल कराए सर। जी 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 तो जी। किस तरफ से आपने कराए बेल? इसमें बेल तो देखिए एक्यूज की होगी कि जिसने अपराध, जिसे हम अपराधी कहते हैं या जिसे अभियुक्त कहेंगे। अभियुक्त कहना इसलिए आसान होता है कि जब तक आप किसी को गिल्टी प्रूव नहीं कर देते, जब तक उसके ऊपर दोष जो है साबित नहीं कर देते, तब तक वो अभियुक्त ही है ना। अभी उसको हम ये नहीं कह सकते कि अभी वो एक्यूज ही की नज़र से ही देखा जाएगा। और मैंने प्रेमा फसाई जब इनके केसेस देखे, ये 3 आदमियों के, सॉरी हम नाम नहीं बता सकते क्योंकि ये बड़ी संवेदनशील मामला होता है, तो इस मामले में ना तो मैं आपको केसेस बता सकता हूँ, वो तो आप मीडिया हैं तो आपको जानकारी मिली है इसके वजह से। अब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मैंने ये देखा, मेरे विचार से ये था कि इन लोगों को गलत फंसाया गया है क्योंकि आजकल के ट्रेंड के अंदर ना कई लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं मैडम, अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी रह रहे हैं। जब तक उनकी बनती है आपस में वो बहुत अच्छे होते हैं और इवन दो आप ये कहिए कि मियाँ बीवी की तरह ही रहने लग जाते हैं ना। और जब उनकी आपस में नहीं बनती या कोई उनके व्यवहार के अंदर कमी आती है या किसी तरह के उनके उसके अपना बाकी चीज़ों के अंदर कमी आती है तो उनके आपस में खटपट की वजह से। कहीं ना कहीं सर आपका ये कहना है कि सिर्फ लड़के का ही कसूर नहीं होता है, इस मामले में लड़की भी गुनहगार होती है। नहीं, गुनहगार लड़का से आप समझ लो तलवार की तरह यूज करती है जो हमारे देश में कानून लागू हुआ है और जो पावर मिला है उसको आप कहना चाहते हैं कि गलत तरीके से। देखिए, हर एक लॉ का यूज और मिसयूज होता है, तो कई बारी किसी जगह ये देखा गया है। ऐसे कई मामले हैं, माननीय उच्च न्यायालय के पास हैं, कई मामले आपको देखने को मिलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी ऐसे कई मामले आए हैं जिसके अंदर आपने ये देखा होगा कि स्त्रियों ने या स्त्री पक्ष की वजह से उसे झूठा फंसाया गया है। तो मैं ये नहीं कह सकता, अगर हम ऑन एवरेज ये भी कहें कि 80% मामले जो हैं वो सच्चे ही होते हैं, तो 20% की तो एवरेज में मामले कहीं झूठे भी होते हैं। पुरुष पक्ष को भी गलत नाजायज फंसाया जाता है और ऐसे पक्ष के लिए जब हमें ये लगता है कि नहीं, इसके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है, या देखिए इसमें पुरुष पक्ष की भी कई क्षति होती है, उसकी इज्जत जाती है, ठीक है, समाज उसको घिनौनी नज़र से देखता है और लोग बाग जो है उसको ऐसे देखने लग जाते हैं जैसे कि उसने, देखिए मेरी नज़र में ये बड़ा जनादेह अपराध है, समाज की नज़र में बड़ा जनादेह अपराध है, तो हम लोगों की उसकी प्रति बड़ी कुंठा होती है। तो ये कुंठता को देखते हुए हमने ये तो देखना कि कौन सच्चा है कौन नहीं है। अब अगर आप पॉक्सो के मामले देखें या कई मामले ऐसे होते हैं जैसे निर्भया का मामला है, तो ऐसे लोगों की या इस पक्ष की मैं कभी भी वकालत नहीं करूँगा और ना मैं इस वकालत के फेवर में हूँ। पर जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, किसी के साथ बेइंसाफ़ी हुई है, तो मेरा ये कार्य है जी, मेरी ये ड्यूटी है, मैं उनके लिए इंसाफ के लिए लड़ूंगा और आगे भी लड़ता रहूँगा। तो स्टडी करके किसी को बेल कराया है जी, तो जी, वो किस तरीके से आप करते हैं? हमने कैसे मैडम, प्रूफ करते हैं? हमने ईश्वर की कृपा से, आप सबकी दुआओं से हमने 10-10 दिन के अंदर जो है रेगुलर बेल्स कराई हैं, जो कि मैं नहीं समझता कि ऐसे ये 3 मामले मेरी लाइफ के होंगे। आई एम लक्की कि ऐसे 3 मामले मेरी लाइफ के अंदर आए हैं कि मैंने बैक टू बैक 3 बेल्स कराई हैं, वो भी 10-10 दिन के अंदर। नहीं तो बहुत मुश्किल है। आप अदर स्टेटों में जाएं, जैसे मैं हरियाणा में एक बेल करा के लाया हूँ, एक सोनीपत में करा के लाया हूँ, तो आप यकीन मानना कि वहाँ पे तो कोई पक्ष सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इवन आपकी जुडिशरी भी आपकी नहीं सुनती। उनका सिर्फ क्राइटेरिया यही रहता है कि जब तक चार्जशीट नहीं आती या बाकी चीज़ें नहीं होती, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती, इनके मेडिकल्स रिकॉर्ड्स नहीं आ जाते, एमएलसी कंसिडर नहीं हो सकती, या जब तक गवाह पक्ष की नहीं सुन ली जाती, या इन सारी चीज़ों के बावजूद तब ये देखा जाएगा कि ये बेल के लिए जो है इसका अधिकार। मुझे अपने कानून पे पूरा भरोसा है, अपनी जुडिशरी पे भरोसा है। मैं हर उस जो है आदमी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसकी वजह से आज ये हमने सक्सेस पाई है
और आगे भी ऐसी सक्सेस पाना चाहूंगा जी। आपने 3 बेल कराए बैक टू बैक जी। 10-10 दिन के जी बाद, जी जी। तो सर आप पूरी तरह से सेटिस्फाई है क्या? आप गलत नहीं हो अगर वो मुजरिम है तो? नहीं मैडम, मैं अभी तो प्रामा फसाई जो मैंने देखा है, जो मैंने स्टडी की है, जो केसेस के लिए ली है, उसके लिए तो मैं अपनी आत्मा से भी संतुष्ट हूँ कि मैंने किसी अपराधी का साथ नहीं दिया। हो सकता है कि जिसे आप अपराधी कह रहे हो वो कल को खुद विक्टिम निकले, ठीक है ना जी। और ये समय आने पर जब ये ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा कुछ निकल के आएगा तो मैं आपको बिल्कुल कन्वे कराऊंगा, मैं समाज को भी कन्वे कराऊंगा और लोगों को भी कन्वे कराऊंगा कि देखिए इस तरह के केसेस भी होते हैं, तो हमें इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है और अपनों को भी बचाना है जी। तो वो आपसे किस तरीके से संपर्क करें? संपर्क करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो आप मेरा फ़ोन नंबर जो है या मेरी जो अपनी फर्म का फ़ोन नंबर है ये आप नीचे टैगलाइन कर दें, और टैगलाइन करने के बाद मेरा नाम आकाशदीप मलिक है, ये सब जानते हैं। और मेरे से कोई भी कैसे भी किसी भी तरह से भी संपर्क करेगा और मैं उसको न्याय दिलाने का वादा तो कर सकता हूँ जी। उस अपने कानून के अनुसार जो है, कानून की थोड़ी समझ रखिए और इन चीज़ों से दूर रहिए। तो सर बैक टू बैक मैं बताना चाहूंगी 3 बेल कराए जो बेकसूर थे। तो ऐसे खबर हम आपको शर्मा कैमरामैन राजन के साथ।